नमस्कार, मैं आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में कई लाखों मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, मज्जारज्जु होते हैं, जिनमें संदेशों का प्रवाह सतत गति से चलते रहता है और ये प्रवाह एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के स्वरूप में होता है और ये एक विशेष गति और एक डायरेक्शन में होते रहता है। परंतु जब कभी ये संदेशों का प्रवाह है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये अचानक से बढ़ जाती है या ये डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमें फिट्स आने लगती है, मिर्गी आती है। तो दोस्तों, मिर्गी के कई प्रकार हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा टॉपिक है। तो सीधे तौर पर बताऊं, कुछ प्रकारों में लोगों को अचानक से कुछ एबनॉर्मल फीलिंग्स होने लगती है, गलत बर्ताव करने लगते हैं, एक ही तरह की एक्टिविटी या मूवमेंट कंटिन्यूअसली करने लगते हैं और ये जब करते हैं तो कई बार वो होश में रहते हैं, तो कई बार उनका होश वो खो बैठते हैं। तो ज़्यादातर ये फोकस सीजर्स में दिखता है। कई जगह पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से बेहोश हो रहे हैं और उनके हाथ पाँव की लगातार मूवमेंट हो रही है, जर्क्स उनको हाथ पाँव में लग रहे हैं और आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ तन जाती हैं, दांत, मुंह पूरी तरह टाइटली बंद हो जाता है, मुंह से झाग आने लगता है, कई बार जबान कटने से या गाल के अंदरूनी भाग कटने से मुंह से खून भी आने लगता है। तो ये एक जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर है, जिसको हम ग्रैंड माल एपिलेप्सी बोलते हैं। तो कई बार कुछ लोग अचानक से बात करते करते शांत हो जाते हैं और एक तरफ लगातार देखना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में वो होश में आ जाते हैं। उनको पता नहीं लगता कि क्या हुआ था। तो इसको हम एब्सेंट सीजर बोलते हैं, जिसमें इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता और वो स्तब्ध हो जाता है। कई बार कुछ लोग अचानक खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ और वो इस कदर गिरते हैं कि उन्हें कई बार बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वरूप की इंजुरीज होती है, मार लगता है, जिसको हम एटोनिक सीजर बोलते हैं। कई बार कुछ लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं, जमीन पर गिरते हैं और हाथ पांव उनके पूरी तरह टाइट हो जाते हैं, दांत पूरी तरह टाइट हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां तन जाती हैं, मुंह से झाग आता है और मरीज बेहोश हो जाता है या आदमी बेहोश हो जाता है, जिसको टॉनिक सीजर बोलते हैं। कुछ लोगों को अचानक से शरीर का कुछ भाग एबनॉर्मल पद्धति से हिलने लगता है और उस मोमेंट पर उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। इसको मायोक्लोनिक सीजर बोलते हैं और इस सिचुएशन में वो इंसान होश में रहता है और ऐसे कई प्रकार हैं। तो मिर्गी का निदान करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई, ब्रेन का एमआरआई, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, खून की विशेष जांच जिसमें शुगर, इलेक्ट्रोलाइट और कई और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करने की ज़रूरत पड़ती है। मिर्गी के कारणों में कुछ मुख्य कारण हैं, मस्तिष्क के इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, हेड इंजरी, सर में मार लगना और मार लगने से के वजह से मस्तिष्क में खून का बहना या पुरानी जख्मों की वजह से जो निशान बनते हैं, उसके वजह से भी मिर्गी आती है। शुगर लो होना, हाइपोग्लाइसीमिया, नमक की मात्रा कम होने की वजह से भी मिर्गी आ सकती है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से, ड्रग अब्यूज की वजह से, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से, छोटे बच्चों में बुखार बहुत तेज हो तो फिब्राइल कन्वर्जेंस आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई कारण हैं। तो इलाज भी दवाइयों के मदद से किया जा सकता है, जिसमें हमें जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए। जो क्रॉनिक सीजर्स है, उसके लिए कुछ
विशेष शस्त्रक्रियाएं उपलब्ध हैं जिनकी जानकारी आपको न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।